दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स करेंगे आमना सामना आईपीएल 2024 के 64वें मुकाबले में। एक मुकाबला जो अगर दिल्ली रविवार को नहीं हारे होते, इस मुकाबले की अहमियत और ज़्यादा होती। फिर भी लॉट ऑन द लाइन, तो आइए जानते हैं वसीम जाफर के साथ ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में कि क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इस मुकाबले से। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। दिल्ली की वो हैवी डिफीट RCB से ऑन संडे, और लखनऊ भी अपने पिछले 2 मैच में भारी मार्जिन से हार के आए हैं। वो नहीं होता तो ये मैच कुछ अलग ही सिनेरियो का होता, पर अभी फिलहाल आपको लगता है इन दोनों में से किसी को भी आप टॉप 4 में देखते हैं? लखनऊ के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनके पास 2 गेम है और ये मैच ऑब्वियसली उनको जीतना होगा। अगला भी जीतेंगे तो वो 16 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो उस लिहाज से वो रेस के अंदर बने हुए हैं। दिल्ली के लिए ये मैच जीतकर बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में जानी होगी, तब शायद दिल्ली का चांस बनता है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा इन दोनों टीम में लखनऊ के थोड़े चांसेस ज़्यादा है, प्रोवाइडेड वो थोड़ी बेटर क्रिकेट खेले। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि बड़ी मार्जिन की वो हार है, वो उनको कहीं ना कहीं खटक रही होगी। बट अगर वो 16 पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो एटलीस्ट दे गिव देमसेल्फ अ गुड चांस। जी हाँ, ये जो सिनेरियोज हैं ये हम अपने दर्शकों को एक बार समझा दें। पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नज़र डालें, दिल्ली के सिर्फ 12 पॉइंट, तो एट बेस्ट वो 14 पहुंच सकते हैं, और नेट रन रेट इतना पीछे है कि उन्हें तो एक चमत्कार से बढ़कर चाहिए टू स्टैंड एनी चांस। लखनऊ के लिए अगर वो अपने दोनों मैच जीतते हैं तो उनकी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि चेन्नई या हैदराबाद में से कोई एक टीम अपने बाकी के मैचेस हार के 16 पॉइंट तक ना पहुंच पाए, क्योंकि लखनऊ का नेट रन रेट खुद भी काफ़ी वीक है। तो सर, लखनऊ पे अब फोकस करते हुए ये 2 हैवी डिफीट्स और उसके साथ साथ वो पिछले मैच में जो वो पोस्ट मैच विजुअल्स थे, वो कभी देखने में खास तो लगता नहीं किसी भी टीम के नज़रिए से। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम पहले क्रिकेट की बात करें तो वो हैवी डिफीट्स उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, क्योंकि जैसे आपने नेट रन रेट की बात की, तो वो उनको कहीं ना कहीं खलेगा। अगर वो 16 पॉइंट तक पहुंच भी जाए और उसके बाद भी क्वालिफाई नहीं हुए, तो T20 क्रिकेट में आप नहीं चाहते हो कि आप बहुत बड़े मार्जिन से हारो, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से मैच जीतना, जब आप जीतना चाहते हो तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ उनके लिए थोड़ा सा वो करेगा। और जो चीज़ें हमने देखी पिछले मैच में, वो चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, और अगर होती हैं तो वो बंद दरवाज़ों के बीच में होनी चाहिए, जहाँ पर आपके कोच, कैप्टन और अगर ओनर्स को बैठ के बात करनी है या सपोर्ट स्टाफ के साथ आपको बात करनी है। ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप डिसअपॉइंटेड हो, आप ऑब्वियसली ओनर हो और आप चाहते हो आपकी टीम अच्छी खेले, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए ये खेल है, इसमें उतार चढ़ाव चढ़ता रहेगा। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल गेम के बात करते हो तो आपके इमोशंस टेक ओवर होते हैं, और ये बिल्कुल वही देखने को मिला कि वो उनके इमोशंस थोड़े से बाहर आ गए इतनी हेवी डिफीट के बाद, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत था। चलिए, अब अगर हम वापस ऑन फील्ड जो लखनऊ की तकलीफें हैं उन पर ध्यान दें, पिछले 5 मैच में उनके आप स्कोर्स देखें तो आपको खुद नज़र आ जाता है क्यों लखनऊ उस नेट रन रेट में पीछे रहे हैं। इस पूरे सीजन में सर, जब 200 इतने बार पार हुआ है, 250 इतने बार पार हुआ है, लखनऊ ने सिर्फ एक बार 200 पार किया है, और वो भी वॉज डाउन टू स्टोइनिस की वो जो वंस इन अ लाइफ टाइम इनिंग्स थी चेपॉक में। तो कहीं ना कहीं ऐसे सीजन में ऐसा लगा है कि लखनऊ का बैटिंग टेम्पलेट जो है दैट हैजंट कॉट अप विद द टाइम्स। बिल्कुल। वो बैटिंग जो कलेक्टिव बैटिंग आपको चाहिए, वो देखने को नहीं मिला है। उनकी अपनी समस्या रही है, वो चाहे देवदत्त पडिक्कल की आप बात करो, उनकी नंबर 3 की थोड़ी समस्या रही है शुरू में, वो मार्कस स्टोइनिस के आने से बहुत इम्प्रूव हुई है। केएल राहुल का ऑब्वियसली वो स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं, वो उस तरह के रन नहीं मिले, क्योंकि वो जनरली आपके 600 500 टू 600 कैटेगरी के प्लेयर हैं, तो उनसे उतने रन नहीं मिले। क्विंटन डिकॉक का अपना फॉर्म क्वेश्चनेबल रहा है, उन्होंने इतने रन नहीं बनाए, वो मैच विनिंग पारियां नहीं मिली। निकलस पूरन थोड़ा सा शुरू में अच्छे रंग में नजर आए थे, लेकिन बाद में ऐसे लगा कि थोड़े से फीके पड़ गए। तो ये सारी समस्या है, और थोड़ा सा वो लखनऊ में खेलते हैं, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ आपको बहुत कम 200 प्लस स्कोर्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा वो पिच भी ट्रिकी है। बट सेइंग ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बैटिंग इस सीजन में वो सक्सेस नहीं दिखा पाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो लखनऊ और एकाना वाला फैक्टर आपने रेस किया, आमतौर से वो एक ऑलमोस्ट एक फैक्टर बन जाता है टू जस्टिफाई द स्कोर्स। पर जो आखिरी मैच हुआ लखनऊ में, वहाँ पे KKR ने
235 बनाए थे और उसके सामने भी लखनऊ बहुत पीछे पड़ गए थे। जी हाँ, और वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे लगता है लखनऊ की बैड बॉलिंग भी थी। अगर हम थोड़ा सा केकेआर की बैटिंग की बात करें तो बैटिंग तो उनकी है ही ज़बरदस्त, क्योंकि उनके जो दो ओपनर है प्लस उनके जो मिडल ऑर्डर है वो सारे ही फॉर्म में है। बारिंग आप एक आध दूसरे प्लेयर के बारे में बोल सकते हैं, बट अदरवाइज ऐसा लगता है कि नंबर 8 पे रमनदीप सिंह आते हैं, जो कि आके उन्होंने इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली है, तो वो टीम कमाल की क्रिकेट खेल रही है। तो और कहीं ना कहीं वो लखनऊ की जो बॉलिंग है ऑन दैट डे, मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी क्लूलेस नजर आई कि जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह से कृणाल पांड्या का थोड़ा बॉलिंग फॉर्म चल रहा है, बिश्नोई से उतनी विकेट नहीं मिली है, प्लस यश ठाकुर का फॉर्म, मोहसिन का अपना फॉर्म, नवीन उलक अकेले ऐसे बॉलर है जो थोड़े डिफरेंट फेजेस में डालते हैं बॉलिंग, बट फिर भी वो थोड़े से महंगे हैं। मयंक यादव को उन्होंने मिस किया है विदाउट अ डाउट, जो ऐसे लग रहा था कि वो एक समस्या का हल बन सकते हैं वो मिडिल ओवर्स में। तो ये सारी समस्याएं रही हैं। हम बैटिंग की भी बात कर रहे हैं, बट बॉलिंग भी मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं है कि उनको बचाती हुई आई है। लखनऊ के बल्लेबाजों के लिए एक और जो बड़ी चुनौती आने वाली है अब वो ये है कि दिल्ली इस सीजन बिल्कुल भी दिल्ली के जैसे नहीं रही है, क्योंकि अमंग द हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यूज है फिरोजशाह कोटला इस सीजन। जो 4 मुकाबले यहाँ पे हुए हैं उसमें लोएस्ट फर्स्ट इनिंग्स टोटल 221 है। तो अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो उन्हें कंप्लीटली न्यू अप्रोच लाना पड़ेगा। बिल्कुल, उनको भूलना होगा कि वो जो पिछले कुछ मैचेस में क्या हुआ, थोड़ी सी फियरलेस क्रिकेट खेलनी होगी, थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी, क्योंकि ये अभी टाइम है नाउ और नेवर का। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप जाके थोड़ा सा 180 190 के स्कोर पे खेले। जैसे आपने कहा पिच बहुत अच्छी है, छोटा ग्राउंड है, तो आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच ले सकते हो। और सारी टीमों ने यहाँ बड़े स्कोर बनाए हैं जो जो यहाँ पर खेला है, तो लखनऊ को वो टेम्पलेट पे बैटिंग करनी होगी, और तभी वो अपने आप को चांस दे पाएंगे। और जो चीज़ें पीछे हुई हैं वो थोड़ा सा भुलानी होगी और एक नया लीफ खोलना होगा, और उस टेम्पलेट पे उनको खेलना होगा अगर उनको क्वालिफाई होना है तो। अब दिल्ली की ओर अगर नज़र डालें तो पिछले मैच में ऋषभ पंत की कमी तो काफ़ी खली। अब अगर पंत वापस है तो रिवर्ट टू द सेम बैटिंग लाइनअप जो इसके पहले थी। जी हाँ, मुझे लगता है कि वो शायद वही होगा, पर डेविड वार्नर का आपको नहीं पता कि शायद उनको परसिस्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा पृथ्वी शॉ के ओमिजन से भी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि वो थोड़े एक्स फैक्टर प्लेयर है। वो हालांकि वो रन नहीं आए लास्ट 3 मैच में, बट शुरू में थोड़ा सा प्रॉमिस उन्होंने दिखाया था। बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस करोगे। उनकी बॉलिंग इंडियन डोमिनेटेड रही है, वो अब तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। इवन लास्ट गेम में भी मुझे लगा कि इतनी बुरी नहीं की उन्होंने गेंदबाजी। स्पिनर ऑब्वियसली उनके अच्छे रहे हैं, बट शायद ऋषभ पंत आएंगे तो वो एक ही चेंज आपको नज़र आएगा। और डेविड वार्नर को अगर आप खेलते हुए देखते हैं तो क्या बैटिंग पोजीशन में कहीं कोई बदलाव, मे बी मिडिल ऑर्डर में उनका एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, और मुझे लगता है कि डेविड वार्नर कैपेबल है वो करने के लिए, बट शायद नंबर 3 प्रोबेबली बेटर ऑप्शन होगा। और शायद वो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी आप सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास ऋषभ पंत भी है, डेविड वार्नर अगर खेलते हैं वो भी आते हैं, अभिषेक पोरेल हैं, उसके बाद अक्षर पटेल बहुत बढ़िया फॉर्म में है। तो आप नहीं चाहते कि ऋषभ पंत के आने से और डेविड वार्नर के खेलने से अक्षर पटेल को नीचे भेजा जाए, क्योंकि वो आपके इनफॉर्म प्लेयर है, तो आपको उनको भी यूज़ करना है। और 2 लेफ्ट हैंडर अगर आपके खेल रहे हैं एट अ टाइम, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारी टीमों के पास वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है। बारिंग राजस्थान रॉयल है कि आप रवि अश्विन के अलावा आप देखते नहीं हो कि कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर है। तो अगर 2 लेफ्ट हैंडर भी एट अ टाइम खेल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत समस्या की बात है। एक लंबा एसोसिएशन भी रहा है डेविड वार्नर का दिल्ली के फ्रेंचाइज से 2 अलग पार्ट्स ऑफ हिज करियर। ऐसा मुमकिन कि ये शायद एक आखिरी बार हम उन्हें देखें दिल्ली के लिए खेलते हुए। ये हो सकता है, क्योंकि अगले साल बड़ा ऑक्शन आने वाला है, और वो कितनी सर्विस दे पाएंगे आई मीन ये तो ओनर्स और मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। बट इस साल वो फॉर्म वैसा नज़र नहीं आया, वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं नज़र आई है। डेविड वार्नर आईपीएल के वन ऑफ द ग्रेट्स रहे हैं, जिन्होंने 2 या 3 बार मेरे ख्याल से ऑरेंज कैप लिया है, और ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। समबडी जो कि फॉरेन कंट्री से आया हुआ है, ये कमाल का अचीवमेंट है। बट वो उस तरह का स्ट्राइक रेट, उस तरह के कंसिस्टेंट रन नहीं मिले डेविड वार्नर से, तो शायद ऐसे हो सकता है अगर वो क्वालिफाई ना हो तो हम उनको आखिरी बार दिल्ली कलर्स में खेलते हुए देखेंगे। फाइनल क्वेश्चन, प्रिडिक्शन, दिल्ली लखनऊ, आप किसके तरफ लीन कर रहे हैं? जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली थोड़ा सा हावी पड़ेगी। अपने होम पर खेल रहे हैं, पर लास्ट मैच थोड़ा सा क्लोज मिस कर गए, बट ऋषभ पंत के आने से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथन होगी लखनऊ। मुझे लगता है कि जो चीज़ें वहाँ पर हुई है
कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो अनसेटल होगा यूनिट, और शायद वो उनके गेम पे अफेक्ट कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के जो एक खिलाड़ी हैं जो उनके रिप्लेसमेंट हैं गुलबदीन नायब, उनका एक पुराना स्टेटमेंट विल कम ट्रू कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। बिल्कुल, दोनों ही डूबती नैया में है। अब देखिए कौन किसको लेके डूबता है। चलिए, तो ये सुन लिया आपने वसीम जाफर की राय। आप हमें बताएं क्या लगता है, क्या लखनऊ अपनी दावेदारी बरकरार रख पाएंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी के साथ।